नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को बहुत आसान तरीके से ड्रॉ करना। नंबर लाइन क्या होती है? सबसे पहले नंबर लाइन एक हमारी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें बीचों बीच में ज़ीरो होता है। इसके राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव होती है और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते रहते हैं वो वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे 1 के राइट साइड में 2, 2 के राइट साइड में 3, जो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगी। 0 के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू नेगेटिव होती है, जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में अपने प्रीवियस राइट से छोटी होती रहती है। जैसे -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -3 होगा। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए हैं। अब रिप्रेजेंट करना है हमें 1/2 एंड -1/2 को। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3। अब हमें क्या देखना है? 1/2। 1/2 कहाँ आ सकता है? देखिए, हम सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगा लेते हैं। 1/2 इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। कहाँ आएगी? इसलिए हम देखते हैं इसके नीचे अपॉन में क्या लिखा है, 2 लिखा है। यानी हमें 0 से 1 के बीच में 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट कैसे करते हैं? एकदम मिडिल में ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमें कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं, जो अपॉन में लिखा है। और उसमें हमें कहाँ तक जाना है? उसमें हमें जाना है 1 तक। 2 पार्ट हमने कर लिया, 1 और 2। और 1 कहाँ पर आया? 1 पार्ट ये आया। तो यानी कि ये हमारा जो पार्ट हुआ यही होगा 1/2। ठीक है, क्या करना है? जो अपॉन में दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है तब हम देखते हैं कि जो अपॉन में दिया है टोटल हमें उतने पार्ट करने हैं 0 से 1 के बीच में। और कहाँ तक जाना है? जो ऊपर वाला नंबर है यानी 1, यानी हमें 1 तक 1 पार्ट करना है। तो यही जो बीच वाला पोर्शन है, यही हमारा जो लाइन है 1/2 होगा। अब हमें -1/2 को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो -1/2 कहाँ आएगा? 0 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। कहाँ आएगा? अपॉन में क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो हम 0 से 1 के -1 के बीच में कितने पार्ट करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करने से 1 2 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट हो गए। कहाँ तक चलना है हमें? ऊपर क्या दिया? -1 यहाँ पर। तो ये आ गया -1/2। पार्ट करने हैं जो अपॉन में दिया हुआ है और ऊपर जो है वहाँ तक चलना होता है। यही होता है अगर हमारा वैल्यू 1 से स्मॉल है। एक और देखते हैं, रिप्रेजेंट करना है हमें 7/3। 7/3 करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें भी हम कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यहाँ पे -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं। 7/3 अगर हम अपना मन में अगर हम इसे सोचें, 7/3, 3 2 6, यानी इसकी जो वैल्यू है कुछ 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगी अगर हम इसे सॉल्व करने बैठे, यानी 2 और 3 के बीच में आएगी। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अपॉन में क्या लिखा है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, यानी ऊपर की वैल्यू ग्रेटर है, नीचे की वैल्यू स्मॉलर है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ देखेंगे नीचे लिखा है 3, तो 3/3 करके लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 6/3, वैल्यू 2 आएगी। क्यों? क्योंकि अपॉन में 3 लिखा था। अगर यहाँ पे होता 7/8 तो हम 1 को क्या लिखते? 7/8। ये तो 1 से स्मॉलर हो जाता, तो हम इस तरीके से नहीं करते। अगर यहाँ पर आता 10/8 तो हम 1 को क्या लिखते? 1 को लिख सकते थे 8/8। 2 को क्या लिखते? 2 को लिख सकते थे 16/8 और उसके बाद उस तरीके से सॉल्व करते। अभी हम यहाँ पर देखते हैं 7/3, इसकी जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए, यानी 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए। ये हमारा है 6/3, ये हमारा है 9/3। तो 6 और 9 इसके बीच में क्या आएगा? 7 और 8, यानी 7 8, यानी 7/3 8/3। तो हमारा ऑटोमेटिकली 7/3 ड्रॉ हो गया। रिप्रेजेंट कर दिया हमने 7/3 को। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, रिप्रेजेंट करना है हमें 5/7 को। 5/7 जो मैंने आपको फर्स्ट में 1/2 जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तब आपको सिखाया था। तो हमने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, थोड़ा सा 0 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किया क्योंकि 5/7 यहाँ पे ज़्यादा खाने बनने वाले हैं। ओके, देखिए 5/7 है। अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएं तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। ओके, क्योंकि ऊपर की वैल्यू स्मॉलर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू
ग्रेटर है। अब वो कहाँ आएगी? सबसे पहली बात, नीचे क्या दिया हुआ है? अगर 1 से स्मॉलर है 7 दिया हुआ है, तो हमें 0 और 1 के बीच में कितने गैप करने पड़ेंगे? 7 गैप करने पड़ेंगे, 7 पार्ट करने पड़ेंगे। तो हम कितने बार कट लगाएं? 6 बार अगर कट लगाएंगे तो 7 गैप आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हम चल चुके हैं। ठीक है, 7 इसके 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हो चुके हैं। हमें कहाँ तक जाना है? हमें 5 तक जाना है। 5 तक कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, ये आए हम 5 तक। तो यही हमारा 5/7 आंसर होगा। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सिखा दिया है। बहुत आसान है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। इससे ऊपर फिर एक इस तरीके का आ जाता है आपका 4:5/7। अगर हम देखें 4:5/7, 4 एंड 5/7 इसे बोलते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 + 5/7 लिख सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। 0 को थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी 0। अब 7 तक का आपको गैप चाहिए तो थोड़ा बड़ा बड़ा के लिख लेते हैं। 1 2 3, ये और आगे तक आएगी, और 4 के बाद आएगा ना, ये आया 5, यानी 4 + 5/7, यानी 4 के बाद हमें इसे ड्रॉ करना है। 4 के बाद, है ना, 4 के बाद हमें ड्रॉ करना है। 4 और 5 के बीच में होगा। 4 + 5/7 है ना, 4 और 5 के बीच में होगा। कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में, अपॉन में क्या है? 7 है। यानी 4 से 5 के बीच में हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे? इसके 7 पार्ट करने पड़ेंगे। तो कितनी बार कट करें? 6 बार अगर कट करें तो 7 पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, पार्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हो गए ना। अब हमें कहाँ तक चलना है? 5 तक चलना है। 1 2 3 4 5, यानी यही हमारा जो वैल्यू है 4 + 5/7, यानी 4 एंड 5/7, यही हमारी वैल्यू होगी। ओके, तो हम लोगों ने आज नंबर लाइन पर ड्रॉ करना समझ लिया। इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा क्लास 8 तक के हमारे नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो बहुत ही ईजी है, आप बार बार देखिए। कुछ अगर आपको क्वेरी आ रही है तो कमेंट करिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके लिए। थैंक यू।